उन सिविलियंस को बहुत ही बेरहमी से मारा गया था, वो भी ऑटोमेटिक वेपन्स जैसे AK-47 से। पहले के हमले ऐसे नहीं होते थे, जो भी सामने आता था वो उसे मार देते थे। यहाँ हिंदुओं और मुसलमानों को अलग किया गया और फिर हिंदू मर्दों को मार दिया गया। मैं जाहिर नहीं होने देता, पर मैं एक बहुत इमोशनल आदमी हूँ। मुझे उस यंग कपल के लिए बहुत बुरा लगा जब मैंने सोचा कि कितनी खुशी से उन लोगों ने पैकिंग की होगी कि हम पहलगाम जाएंगे, वापस आएंगे। फिर मैंने देखा वो लड़की बैठी और वो कह रहे हैं जाके मोदी को बोलो, जो कर सकता है कर ले। मेरा मानना है कि देश के हर आदमी की तरह हम भी इस हमले से बहुत ही हैरान थे, क्योंकि उन्होंने बेरहमी की सभी हदें पार कर दी थी। हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं, वो जमीन में हो, आसमान में हो, पाताल में हो, जहां भी, माफ नहीं करेंगे। आतंकवाद की किसी भी घटना को वॉर ही माना जाएगा। अगर ये हमला एक भयानक रूप ले लेता है तो भी हम तैयार हैं। मैं यही कहूंगा कि फिर हम एक फुल फ्लेजेड वॉर मोड में चले गए। प्रधानमंत्री ने मुझसे कहा कि हमें इस ऑपरेशन को नाम देना चाहिए ऑपरेशन सिंदूर। हम तैयार थे और हमारी उंगलियां ट्रिगर पर थीं। हमें कोई नहीं रोक पाया और हमने पूरी ताकत से हमला किया। हम सब बहुत जोश में थे। पूरे देश की उम्मीदें हम पर टिकी हुई थी। हम उसको एक अच्छी फिल्म की तरह सामने लाएंगे। तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा वहां से गोली, यहां से गोला। Exclusive partner Rafi and Piper, advanced drone systems designed and built in India. पहलगाम हमले से लगभग 14 दिन पहले आसिम मुनीर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को भारत पर हमला करने या किसी टेररिस्ट एक्टिविटी को अंजाम देने के लिए उकसा रहा था। नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज और इन्वेस्टर्स को भाषण देते हुए उसने कहा कि हम बिल्कुल अलग लोग हैं, हम लोग एक नहीं हैं। हमारा कल्चर अलग है, हमारा ट्रेडिशन अलग है और इंडिया और पाकिस्तान में कुछ भी कॉमन नहीं और हम दो अलग धर्मों से बने हैं। देखा जाए तो वो बहुत ही भड़काने वाला भाषण था, जैसे कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को और ISI के एलिमेंट्स को एक सीक्रेट मैसेज दिया गया हो। ये बहुत ही प्लान्ड और सोच समझकर जानबूझकर किया गया अटैक था, जिसे 2 या 3 मकसद पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया था। पहला था भारत में कम्युनल डिवीजन करना, दूसरा जम्मू कश्मीर में तेजी से बढ़ रही टूरिज्म इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाना और तीसरा ऐसा करके जम्मू कश्मीर के लोकल यूथ को अपने साथ जोड़ने की कोशिश करना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस वक्त सऊदी अरेबिया के दौरे पर थे। वो सुबह ही रवाना हुए थे और वो हमला लगभग उसी वक्त हुआ जिस वक्त वो रियाद में लैंड करने वाले थे। जैसे ही प्रधानमंत्री वहां पहुंचे, SPG से कोई उनके पास गया और उसने उनके कान में कुछ कहा। लोग सोचने लगे कि प्रधानमंत्री अचानक कहां गायब हो गए। जब मैं प्राइम मिनिस्टर के पास पहुंचा तो उन्हें इस बारे में पता चल चुका था। वो बहुत ज्यादा सीरियस थे। नॉर्मली वो बहुत शांत होते हैं। मैंने उन्हें कभी मुश्किल सिचुएशंस में परेशान होते हुए नहीं देखा, पर उन्होंने कहा ये बुरा हुआ है, इसका करारा जवाब देना पड़ेगा हम लोगों को। उन्हें बताना होगा कि हम चुप नहीं रहेंगे। तो उन्होंने सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की और फिर प्रधानमंत्री तुरंत अपने डेलीगेशन के साथ दिल्ली वापस आ गए। प्राइम मिनिस्टर वापस आए। फॉरेन सेक्रेटरी भी उन्हें रिसीव करने आए थे। फिर वहीं एयरपोर्ट पर हमारी मीटिंग हुई। पहले वो जानना चाहते थे कि असल में हुआ क्या है और उनका पहला सवाल था ये किसने किया है, कौन है इसका जिम्मेदार। हमें कंफर्म करना होगा कि इसके पीछे किसका हाथ है। मुझे अभी जवाब चाहिए। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने बहुत अच्छा काम किया और जल्द पता लगा लिया कि इसके पीछे किसका हाथ है और ये